अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली आप सब ठीक होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। वेलकम बैक। आज मेरा प्लान ये था कि हम लोग उठ के ना जाएंगे बाहर और बाहर जाके ब्रेकफास्ट करेंगे। वो कभी कभी ऐसा होता है ना, प्लान आप कुछ करते हैं लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात को कुछ और मंजूर होता है। तो जो अल्लाह को मंजूर होता है ना, मेरा ख्याल है वो सबसे बेहतर होता है। प्लान मेरा ये था कि मैं ना बाहर जाके नाश्ता करेंगे। आज एक जगह मैंने देखी थी, ये पूड़ियाँ चने, ये जो हमारा देसी नाश्ता होता है, हलवा पूड़ी चने। तो वो ये हुआ कि प्लान बन नहीं सका। तो फिर मैंने सोचा कि अगर बाहर नहीं जा सकते, घर में तो आराम से रेडी हो सकता है। तो फिर क्यों ना मैं जो है ना घर में रेडी करूं। और मैं भी बेड पर थी, तो बस फिर मैंने सोचा कि बच्चा पार्टी भी सब सो रहे हैं और टाइम भी ऐसा है कि मतलब है टाइम ना, मैं इजीली बना भी सकती हूँ। बस फिर मैं उठी। उठते साथ पहले तो मैंने पढ़ी ज़ोहर की नमाज़ और मैं पहुंच गई किचन में। तैयारी व्यारी मैंने स्टार्ट कर ली। इमरान भी ऑलमोस्ट मेरे साथ उठे हुए थे, कभी लेट रहे थे कभी बैठ रहे थे, बस इस तरह मिक्स था। उनको भूख खैर काफ़ी लग रही थी। मैंने कहा ऐसा करें कि आप थोड़ा सा वेट करें मेरा, तो मैं आपको भी अच्छा सा नाश्ता बना के करवाती हूँ। इतना टेस्टी और साफ़ सुथरा नाश्ता अगर आप घर में बना लेते हैं, नो डाउट के बाहर का ज़रा टेस्ट ज़्यादा होता है, घर में थोड़ा कम होता है, लेकिन ये होता है कि चस्का जो है ना वो आपका पूरा हो जाता है। बस आज मेरा ना कुछ ख़ास ही दिल हो रहा था कि हम लोग बाहर जाके नाश्ता करेंगे। और हलवा पूड़ी मैंने देखा तो वो ज़्यादा ही मेरा दिल जो है ना वो ललचा रहा था। खैर कोई बात नहीं, बेहतर होता है जो होता है ना। तो बस नहीं हम लोग जा सके। तो ये पूड़ियाँ चने हलवा जो है ना, मैंने इसकी रेसिपी पहले भी शेयर की हुई है। इससे आसान और इससे ज़्यादा मज़ेदार में हमसे घर पे बन भी नहीं सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आप मुझे बर्दाश्त कीजिएगा, फिर ना नाश्ता तैयार हो जाएगा। आप भी मेरे साथ साथ, मेरे घर वालों के साथ साथ ना, मतलब आप भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। अच्छा, पूड़ियाँ जो मैंने बनाई थी, 2.5 कप मैदा लिया था, उसमें मैंने 4 चम्मच जो हैं घी के डाले थे। और 2 टीस्पून मैंने हल्के हल्के से डाल दिए थे नमक के, ठीक है। और उसको अच्छे से गूंद लिया था। एक सॉफ्ट सी डो रेडी हो जाती है। 1 कप जो है ना उसमें पानी गया था बस। उसके बाद जो चने मैंने बनने के लिए रखे, कलौंजी ज़ीरा ऑयल में डाला। उसके बाद मैंने 2 टिन लिए थे, हाफ़ टिन जो है वो मैंने उसको प्रेस कर लिया था और कूट शूट लिया था ना, ताकि वो थोड़ा ग्रेवी बनने में ना वो मज़े का फिर लगता है। और दूसरा ये कि 1 टिन मैंने अंदाज़े से ही साइड पे कर लिया, ठीक है। और इसमें मेरे पास टमाटर नहीं थे। टमाटर जाऊंगी ना मार्केट, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, फिर लेके आते हैं। फिर मैंने आज नहीं डाल लिया था, वैसे इसमें टमाटर डलता होता है। और बस पानी डाला और अचार एंड में डालना है। फिर आलू नहीं गलते, पहले अचार डाल लेना तो आलू नहीं गलते होते, ठीक है। फिर जी ये हमारा चनों का सालन भी, आलू और चने का सालन भी रेडी हो जाएगा। और अब बना लेते हैं हम लोग यहाँ पर हलवा, ठीक है। हलवा हमने पता कैसे बनाना है। मैंने लिया जी 3 कप के जितना पानी शीरा बनाने के लिए, और 1 कप चीनी, फूड कलर डाला और 3 इलायचियाँ डाल दी थी, ग्रीन कार्डेमम, ठीक है। वो मैंने सेपरेट उसका सिरप रेडी कर लिया। और यहाँ पर जो मैंने हलवा बना रही हूँ ना, उसके लिए मैंने पता क्या किया था, 1/4 कप था घी और 1 कप सूजी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से भून के, और जो शुगर सिरप रेडी किया था उसको बस ऐड करेंगे हम। और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो सेम जैसे हलवाइयों का हलवा नहीं होता है, तो बिल्कुल सेम टेस्ट परफेक्ट। चीनी अगर आप थोड़ी कम भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चीनी आप 1/4 कप डाल लीजिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा ठीक रहेगी। जिन लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद होता है वो 1 कप डाल लेते हैं, लेकिन मैं 1/4 कप डालती हूँ। मुझे याद नहीं मैंने 1/4 कप डाला था या 1 कप डाला था। बहरहाल मैंने आपको दिखा के डाला, देख के भी मैं भूल गई हूँ। और यहाँ पर फिर इमरान की ना बर्दाश्त फुल टाइम ख़त्म हो चुकी थी, स्टेमिना लूज़ हो चुका था। उन्होंने कहा हट जाओ पीछे और मैं ना तुम्हारे साथ पूड़ियाँ बनाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक हो गया। लें जी, फिर हमारा ज़बरदस्त एकदम मज़ेदार, इतना कोई मज़े का हलवा पूड़ियाँ चने के स्वाद आ गया था सही वाला। अच्छा जी, हम लोग आ गए हैं अभी बाहर मोलर पे। मौसम आज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम है। पहले तो मैं यहाँ से ब्रेले देखती हूँ ना, ये वाले अच्छे लग रहे हैं ये। उसके बाद और कौन से हैं, ये वाले भी अच्छे लगते हैं। अभी मैं चेक करती हूँ। मोलर पे आए भी हम ना स्पेशल इसीलिए हैं क्योंकि आदम का लेना है किंडरगार्टन के लिए मटेरियल, जो कॉपी वगैरह चाहिए और वो कॉलर स्टिक चाहिए और कुछ पता नहीं क्या कलर्स वगैरह चाहिए हैं। आदम का लास्ट ईयर है किंडरगार्टन में, तो अब आदम को कुछ वो लिखाएं, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। हाँ पेपर में देती हूँ।
बोल रही हूँ। ओके, ये देखें जी, आदम को क्या क्या चाहिए। कलर पेंसिल चाहिए और उसके बाद चाहिए एक वो क्या होती है पेंसिल बॉक्स चाहिए, कॉपिस चाहिए और क्या है, देखते हैं अभी और क्या क्या है ना। क्या करना है? माथे करना है। ओके गुड। लो जी, एक बास्केट ले लिए और आदम साहब की दौड़ें चेक कर लो। आदम एक्साइटेड है, 1 वीक के बाद आदम का किंडरगार्टन खुल। ईफ़ा बाजी आई हैं आदम के लिए सारा मटेरियल लेने के लिए। देखते हैं ना क्या क्या चाहिए। ये तो चाहिए ही नहीं आदम, इसको क्या करना है? ये तो इसमें हलाल जेलीज वगैरह और ये स्वीट्स वगैरह नहीं है बाबा, ये नहीं आप खा सकते हो। अगर खा सकते होते ना तो फिर मैं ले लेती। लो जी, हेल्प लेते हुए नाइफा ने ये ले ली है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. गुड, मैंने आपकी वीडियो भी बना ली है। वेरी गुड बॉय। ऐसे पेंसिल्स वगैरह होते थे ना तो इतने शौक से हम लेते थे ना। ओ कहाँ गया? उठाते हैं, वो नीचे जा पड़ा है। अब लेते हैं आदम के लिए यहाँ से हम मैपचन। इफ़ा कोई किंडर वाली हो ना तो वो ज़्यादा प्यारी लगेगी, है ना? ये बॉल वाली प्यारी लग रही है। देखते हैं। बॉल वाली इफ़ा खुद ही जो है ना देख के ठीक से लेगी, ताकि आदम को 1 साल सिर्फ यूज़ करना है। वली साहब ने भी हमें जो है ना ट्रेस कर लिया कि हम कहाँ पे हैं। तुम भी बड़े हो गए। हाँ ठीक है, बड़ी बड़ी प्यारी फ्रेगरेंस आ रही है। ना बस कौन सा परफ्यूम लगा के आए हो? आपको दिखाता हूँ। अच्छा, कौन सी लेनी चाहिए? वली भाई आप बताओ कौन सी लेनी आपको चाहिए? कौन सी पसंद है? ये वाली बस फिर ये लो। हाँ इकट्ठा कर लेंगे हम। आदम का ना मैंने ये वाटर बॉटल और बॉक्स भी, लंच बॉक्स चेंज करना, लेकिन एक ही स्टाइल के हैं, कुछ नया नहीं नज़र आता। हमेशा वही पुराने स्टाइल के ही हैं। कहाँ पर हो आप लोग भाई? इफ़ा क्या रह गया है? शेर। ओके, सीज़र हो गई। आदम से पूछ लो कौन सा कलर लेना है। नहीं आदम मैच हो रही है उसके साथ। हाँ ब्लू ठीक है, मैच करके ले लो। अच्छा यहाँ पर देखो जी, रेज़र के कितने ज़्यादा डिज़ाइन है। ये नहीं कि बिल्कुल सिंपल है, इतने प्यारे प्यारे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। ऊपर भी देखें, ये देखें, ये बड़ा प्यारा लग रहा है, माइक बना हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। ओके जी, यहाँ पर आप चेक करें पहले कि पेंसिल कौन सी अच्छी है, किस तरह कोई अच्छा लिख रहा है, बस चेक करके लें। अच्छी बात है ना। Wo ist die Spitze? ये नहीं चाहिए इफ़ा ये? अच्छा ठीक है, ये सब के लिए कलर्स भी लेते हैं। अभी बातें करो, इफ़ा देख के लेगी ना। ये कौन सा है? ये वाले हैं? एक सेकंड। हाँ देख के लो। कुछ जो है ना वो इधर उधर भी बच्चों ने चीज़ें रखी होती हैं। मैं पहले ही आपसे कहती ना कि जगह चेंज कर देते होते हैं लोग, तो ये यहाँ पे हैं। आदम पकड़ो ज़रा साइड में। आदम को टेंशन बनी हुई है कि ईफ़ा बाजी मेरी चीज़ें पूरी ले लेना। अभी 1 वीक है, आईने वोके के बाद किंडरगार्टन ओपन होगा, लेकिन आदम को ये है कि मैं अपना बैग रेडी कर लूँ, है ना। लो जी, आदम साहब का जो सारा मटेरियल हो गया डन, और अभी इसको देख लेते हैं हम, कंट्रोल कर लेते हैं ना। तो पूछा नहीं, तुम खुद से लेने लाती पूछा हो। है चीज़ें थी, मुझे सबका पता, बस है तक नहीं। बात सुनो, यहाँ पे लिखा है unliniert DIN A5, Digga, das sind keine Streifen, das ist blanco. तो हाँ ना, फिर इधर आओ, किधर है? लेकिन बहुत बड़ा ऊपर है यहाँ पे सेक्शन सारा। आओ और जाके ना बहुत मुश्किल से चीज़ें मिलें, इसलिए ईफ़ा ने कहा मैं साथ आती हूँ, और आदम ने कहा कि हाँ ईफ़ा बाजी साथ चलें और जल्दी जल्दी काम हो जाएगा हमारा। सो फाइनली जी, आदम साहब का काम हो गया कंप्लीट। अभी हम निकलते हैं। क्या कहता है जोम फागुथियर, पता नहीं हाँ, क्या हाँ, क्या हाँ। बोलता रहता है। आहिल के ये फेवरेट परफ्यूम है, इसमें से पता नहीं एक दो ना। नहीं, ये बड़ा मज़ेदार है। अच्छा ये वाला अच्छा है। ले जी, आदम साहब का मटेरियल हो गया फाइन डन। आज हमारी बॉटल्स का बहुत ढेर लग गया है। नॉर्मली हम इतनी नहीं करते होते, थोड़ी थोड़ी वापस कर देते हैं। टमाटर घर में ख़त्म हुए थे ना, मैं देखती हूँ, आती हूँ एक सेकंड। तो इधर भी बहुत ही ख़राब लगे हुए हैं, घर में ख़त्म थे और यहाँ पे ख़राब है। आगे चल के देखती हूँ। आदम की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है।
पाकिस्तान जाते हुए ना हम टॉबलेरॉन चॉकलेट लेके गए थे राहिम आपकी फरमाइश पे। इतनी ज़्यादा चॉकलेट्स थी जो हमारा पूरा चॉकलेट्स का भरा हुआ बैग गुम गया। मुझे लगता है प्लेन में मज़े का भी जो है ना नज़र ही नहीं आया वहाँ पे। हम भूले हैं, पहले सबसे ही हुआ ये कि हम सबसे पहले उसको भूले हैं, और बाद में जो हमने कंप्लेन की तो उन्होंने कहा जी है ही नहीं है प्लेन में बैग ना। तो अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ से ना चॉकलेट लेते हैं। आज ये लिए आज मैंने चॉकलेट। अब मुझे चॉकलेट कोई भी इतनी अच्छी नहीं लगती इनके अलावा। ये सही है। यहाँ से ढूंढे जा रहे हैं जी फेयर से कौन से अच्छे हैं। ये बहुत मज़े के लगते हैं। सीज़न आउट हो रहा है और ना सेलें लगी हुई हैं, हर जगह पे सेल लगी हुई है। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ लगा हुआ है लेकिन बहुत ही बेकार है, रफ़ है सब कुछ ना, कुछ मज़े का नहीं लग रहा। ये क्या है? €7 का है। हाँ, €7 का मैट्रेस कवर है। अच्छा, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या लिया है, और बड़ी यंगे बोर्ड में मिला है मुझे। ये 3 बॉक्सेस हैं और अच्छे हैं ना, ये ग्लास के हैं और इसका प्लास्टिक के लेड है। 3 डिफरेंट साइज़ हैं। ये इधर से मैंने आज स्पेशल लिया है बस, और तो नॉर्मल ग्रॉसरी चल रही है। अच्छा जी, और क्या यहाँ पे स्पेशल है? सामान तो बहुत सारा आया हुआ है, लेकिन ये है कि आपको लेना क्या है। वॉच, ये बड़े प्यारे लग रहे हैं, और ये तो बहुत ही छोटे बच्चों की चेयर्स हैं। ये आयरन स्टैंड बहुत अच्छे आए हुए हैं, और इसकी प्राइस क्या है जी? 1999। ओके। और यहाँ पे ये जो आयरन भी है ना, साथ ही इन्होंने इस्त्री भी रखी हुई है, अगर किसी को चाहिए तो ले लें जल्दी से। मेरी फैमिली जो है ना दूसरे सेक्शन में है, उनको चल के देखते हैं वो क्या करें। चलिए मैं आपसे घर चल के मिलती हूँ इंशाल्लाह। माशाल्लाह दिन का आगाज़ जब होता है उसमें ये होता है कि आप एक्टिव होते हो, थोड़ा सो के उठे होते हो, और फिर ये होता है कि अच्छा हिम्मत से ये भी कर लें वो भी कर लें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ना एनर्जी लेवल लो होता जाता है। तो इसी तरह पहले मैंने भी उठी हूँ, तो मैं उस टाइम पे बड़ी फ़्रेश थी। उठते साथ मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह जो बनाया, वैसे तो वो 4.5 मिनट से 4-4.5 मिनट लगे थे वीडियो में, लेकिन उसको घंटा डेढ़ ऑलमोस्ट लग गया था ना रेडी करते करते। फिर आदम साहब का मटेरियल आने वाला था। आदम को ये था कि कहीं मेरा कुछ रह ना जाए। 1 वीक है अभी आदम का किंडरगार्टन खुलने में, तो आदम को ये था मेरा बैग जो है ना रेडी हो जाए और वो बिल्कुल डोर के पास पड़ा हो। उसको इतना शौक़ है माशाल्लाह, और मैं बहुत खुश होती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। वो घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसको ये होता है कि मैं ना बाहर जाऊँ, सॉरी किंडरगार्टन जाऊँ ना डेली, और वैसे छुट्टी करने पे भी आदम की इंतहाई नाराज़गी होती है। तो बहरहाल फिर ग्रॉसरी वगैरह की, माशाल्लाह उसमें थकावट बहुत हो गई। मैं इतना थक गई तो बस जी, फिर मैंने पिज़्ज़े ऑर्डर कर लिए। मैंने कहा आज डिनर में यही चलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।